हेलो दोस्तों, बंदो क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्नों को देखते हैं जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होंगे अति महत्वपूर्ण। खासतौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस, बीडीओ और टीजीटी पीजीटी के लिए ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों इस वीडियो को। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पादप कोश का भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? ग्लूकोज, सेलुलोज, सुक्रोज या फ्रक्टोज? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सेलुलोज से। यानी जो पादप कोश का भित्ति होती है वह किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? इजराइल, यूएसए, कनाडा या चीन? तो सर्वप्रथम किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला भ्रूण तैयार किया था या कृत्रिम भ्रूण तैयार किया था? तो इजराइल के। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? म्यांमार, चीन, यूएसए या मालदीव? तो भारत का जो पड़ोसी देशों की बात कर लें, भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश और कुछ दूर तक देख लिया जाए मालदीव और इंडोनेशिया, ये देश आते हैं। लेकिन यूएई जो है, संयुक्त अरब अमीरात जो है, भारत के पड़ोसी देशों में नहीं शामिल किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए आल फोल भारत में नील केंद्रीय केंद्र की शुरुआत की है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी मद्रास? तो आल फोर भारत की जो शुरुआत की है दोस्तों, या आईआईटी मद्रास के द्वारा की गई है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 22 मई, 15 दिसंबर या 10 नवंबर? जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस होता है या 22 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? मानपुरा द्वीप, श्रीरंगम द्वीप, लुलु द्वीप या मंजूली द्वीप? तो आपका राइट आंसर होगा डी। जो मंजूली द्वीप है दोस्तों, या विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जो भारत के ब्रह्मपुत्रा, यानी जो भारत के ब्रह्मपुत्रा नदी में स्थित है। और अगर राज्य की बात कर लें तो यह असम राज्य में आ पड़ता है। यानी यह भारत का भी सबसे बड़ा नदी द्वीप कह सकते हैं और विश्व का भी सबसे बड़ा नदी द्वीप है। किस नदी में है आपसे अगर पूछ लेता है तो ब्रह्मपुत्रा नदी में। अगर राज्य की बात करता है तो असम राज्य में यह द्वीप स्थित है। यानी मंजूली द्वीप कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगेरियन फोरिट, हंगेरियन नाइरा, हंगेरियन पाउंड या इनमें से कोई नहीं? जो हंगरी की जो राष्ट्रीय मुद्रा है दोस्तों, वह हंगेरियन फोरिट है। यानी आपका राइट आंसर होगा ए, हंगेरियन फोरिट। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या गोवा? जो सर्वप्रथम भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित हुआ था भारत में, वह कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। कब हुआ था दोस्तों इसका गठन? तो 1956 में इसका गठन भाषाई आधार पर किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है? 21 वर्ष, 18 वर्ष,
25 वर्ष या 30 वर्ष। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं दोस्तों, अगर उनकी न्यूनतम आय की बात की जाए तो 25 वर्ष होती है। यानी आपका राइट आंसर सी होगा। यानी आपको लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। इसी तरह से राज्यों में राज्य विधान सभा का अगर सदस्य बनना है तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। यानी 25 वर्ष जो होती है या लोकसभा की न्यूनतम आयु है। अगर 30 वर्ष की बात करें तो यह राज्यसभा की, यानी 30 वर्ष की आयु क्या होती है? राज्यसभा की। यानी राज्यसभा का आपको मेंबर बनना है, यानी आप राज्यसभा के लिए योग्य कब माने जाएंगे? जब आपकी आयु 30 वर्ष हो जाएगी। यानी आपकी आयु 30। और इसी तरह से देखा जाए पंचायती राज, अगर नगर निगम की बात करें, अगर आप ग्राम प्रधान बनना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। यानी ये प्रधान के लिए है। यानी ग्राम प्रधान बनना है तो आपकी मिनिमम आयु कितनी? 21 वर्ष होनी चाहिए। इसी तरह से दोस्तों, अगर आपको प्रेसिडेंट यानी भारत का राष्ट्रपति बनना है तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूएन ट्रिपल सी का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? यूनाइटेड नेशन फेडरल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज, या यूनाइटेड नेशन फेडरल काउंसिल ऑन क्लाइमेट द चेंज। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, उत्तर प्रदेश का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है यूएसए में, स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में, या इनमें से कोई नहीं। जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है दोस्तों, इसका मूल मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, गुलजार या रविंद्रनाथ टैगोर। जो पावर्स ऑफ द माइंड पुस्तक है यह स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संगमरमर पर पित्रादूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, शाहजहां। यानी शाहजहां के काल में एक नई कला की शैली विकसित हुई थी जिसे हम लोग कहते हैं पित्रादूरा। यानी पित्रादूरा क्या शैली होती थी दोस्तों? इसमें दीवालों पर कीमती पत्थरों से सजावट की जाती थी। सर्वप्रथम इस शैली का जो इस्तेमाल किया गया था वह नूरजहां के द्वारा अपने पिता इत्मादुद्दौला के मकबरा में इस शैली का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन उस समय काल किसका था? शाहजहां का। इसीलिए जब पित्रादूरा की शैली की बात आती है तो वो शाहजहां के काल में विकसित हुई थी और सर्वप्रथम इस शैली का जो इस्तेमाल किया गया था वह इत्मादुद्दौला के मकबरे में किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? मध्य युग, ताम्रपाषाण, पुरापाषाण काल या नवपाषाण युग। तो आपका राइट आंसर होगा बी, यानी जो तांबे का इस्तेमाल सर्वप्रथम किया गया था ताम्रपाषाण काल में किया गया था। क्योंकि जब पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग मानव द्वारा किया जाने लगा तो उस एज को हम लोग क्या कहते हैं? ताम्रपाषाण कालीन। यानी जब तांबे का इस्तेमाल हुआ लगा इसीलिए इसे हम ताम्रपाषाण कहते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? कश्मीर, गया, राजगीर या पाटलिपुत्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, राजगीर में। यानी जिस समय 383 ईसा पूर्व में
गौतम बुद्ध की जब मृत्यु होती है, थोड़ी दोस्तों 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की जब मृत्यु होती है, तो उसी समय बौद्ध धर्म में पहली बौद्ध संगीत का आयोजन किया जाता है। और यह आयोजन कहाँ किया जाता है? तो राजगीर में किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देवनाप्रियदर्शी भी था? मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, मौर्य सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर। तो जो देवनाप्रियदर्शी है दोस्तों, या अशोक का नाम है, जो इसके अधिकांश अभिलेखों पे मिलता है। इसके कुछ ही अभिलेखों पे इसका व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है, जैसे गुर्जरा का अभिलेख होता है। तो जो देवनाप्रियदर्शी है या देवों का प्रिय है, उसे किसे कहा जाता था? तो मौर्य सम्राट अशोक को कहा जाता था। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? गुप्त सम्राट, मौर्य सम्राट, मुगल सम्राट या शुंग सम्राट? तो हम सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी स्थापना 1600 में हुई थी। यानी इसकी स्थापना कब की गई थी? 1600 में की गई थी। और उस समय 1600 में अकबर का काल था। यानी अकबर का काल था। अकबर के काल की बात करें तो यह 1556 से लेकर 1556 से लेकर 1605 तक का मुगल बादशाह रहता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? तो 1600 ईस्वी में होती है। तो इसलिए कब होता है? क्योंकि अकबर जो था यह मुगल बादशाह था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे, एम के गांधी, जयप्रकाश नारायण या आचार्य कृपलानी? तो भू अनुदान आंदोलन जो था दोस्तों, या तेलंगाना में शुरू किया गया था और विनोबा भावे के द्वारा। तो आपका राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 जुलाई 2023 को वन महोत्सव के अवसर पर कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? 15 करोड़ पौधे, 25 करोड़ पौधे, 30 करोड़ पौधे या 45 करोड़ पौधे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 35 करोड़ पौधे। दोस्तों 22 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने 30,000 30 करोड़ पौधा एक ही दिन में रोपण किया। अब 15 अगस्त को क्या करेगी? 5 करोड़, यानी 5 करोड़ पौधा रोपण करेगी। तो इस तरह से जो 22 जुलाई को लक्ष्य निर्धारित किया गया था, वह कितना किया गया था? 35 करोड़ का। यानी 22 जुलाई को 30 करोड़ पौधा रोपण किया गया और अगले 15 अगस्त को क्या होगा? 5 करोड़ पौधे का रोपण किया जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।